Only Tarang? Okay, very good. Please keep doing that. It will be very helpful. Okay, friends. So, welcome to yet another chapter in the subject of bookkeeping. The name of the topic is admission of a partner. It is very wonderful to see so many of you referring to these videos. आई एम श्योर दैट जितना ज्यादा तुम वीडियोस देखोगे उतना तुमको नॉलेज एनहांसमेंट होगा। और चैप्टर शुरुआत में जो तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस होता है और चैप्टर खत्म होने के बाद जो एक थॉट प्रोसेस होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो after the chapter gets over, if you look at the first video, you will get more clarity in that. Okay, so एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर मैं आपको ये शब्द बोलता हूं, अ पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? व्हाट थॉट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी हियर द वर्ड a partner is admitted? Okay, addition of a new partner, very good. Added new partner, wonderful. So definition is quite simple. When a new person is admitted in a firm as a partner, then it is called as admission of a partner. तो जब एक नया बंदा बंदी कोई भी हो फर्म में पार्टनर जैसे लिया जाता है तो उसको हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर सी is taken as a partner of Messrs A and B, where A and B are partners, then A and B will be referred as old partners. A और B को क्या नाम देंगे हम लोग? Old partners. C will be referred as a new partner, and A, B and C together will be referred as all partners. सिंपल है. अगर एक फर्म है जहां पर A और B पार्टनर्स है और सी को नया पार्टनर करके लिया जाता है तो सी को हम लोग न्यू पार्टनर बोलेंगे, ए और बी को हम लोग ओल्ड पार्टनर बोलेंगे और तीनों ए बी सी को मिलाकर ऑल पार्टनर्स ऐसा बोलेंगे. ठीक है. सवाल उठता है कि व्हाई विल बी अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म? आपको क्या लगता है? Why would a new partner be admitted in a firm? Very good, Daya Mishra. Yes, Sanjay. Capital, investment, goodwill. Tanvi, can you come to that goodwill part to reduce the pressure in case of loss? Very good, Siddhant. For progress of the firm. Very good, Karan. ओके, कैपिटल इज वेरी कॉमन, वेरी अंडरस्टैंडेबल. पैसे का जरूरत है तो पहला मेजर रीजन होता है फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, नीड फॉर मनी. ए और बी ने बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस ग्रो करने का वक्त आया है, पैसे का जरूरत है. ए और बी ने बहुत कोशिश किया पैसा जमा करने का, बट जमा नहीं हुआ. तब उन्होंने सोचा कि किसी कॉमन फ्रेंड को डालते हैं, तो मिस्टर सी तैयार हो गया. तो पैसे का जरूरत. और बताओ तन्वी, यू यूज्ड ए वर्ड गुडविल. आई वुड लाइक टू नो, वाओ, इज दिस योर थॉट? She says if the person is a reputed person,
then company's reputation will also increase. It's wonderful thought process, beta. Superb. Yes, very nice and out of the box. यानी 12th का नॉर्मल स्टूडेंट ये सोच सकता है, ऐसा मुझे कभी लगता नहीं है. ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी विद द चैप्टर. वेरी नाइस. कीप दिस आउट ऑफ द बॉक्स थॉट ऑलवेज रेडी. नाइस. सो इट कैन बी फॉर, इसको मैं थोड़े अलग में बोलूंगा, स्किल्स ऑफ द न्यू पार्टनर. ठीक है, इट कैन बी फॉर रेप्यूटेशन ऑफ द न्यू पार्टनर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो तुम में से कोई दो जन, एनी टू पीपल, एज्यूम कर लो, लेट अस से मैं ए से अनीश को बोलता हूं और लेट अस से अपना सिद्धांत. दे आर टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ कोर्स, बट बोथ ऑफ देम मीट टुगेदर. Both of them meet and they start a coaching classes. Both are very bright students. ठीक है, Anish definitely has a beautiful conceptual knowledge and सिद्धांत मेरा बड़बड़िया है, वो एकदम अच्छा बड़बड़ करता है, एकदम अच्छा बात करता है. तो दोनों जन मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म चालू करते हैं और कोचिंग क्लासेस चालू करते हैं. अच्छा बिजनेस पिकअप होता है. अब ऐसा बिजनेस पिकअप होने के बाद सिद्धांत के दिमाग में आइडिया आता है कि अपन विश्वनाथ सर को भी क्यों ना ले ले, थोड़ा बहुत सिखा लेता है बेचारा, अच्छे से बात कर लेता है. व्हाई शुड वी नॉट रोप इन? अनीश बोलता है गुड आइडिया, फॉर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट वी कैन रोप हिम इन. हंसता क्या है राजू, छोटा आदमी के ऊपर हंसने का नहीं रहता है. तो why did Siddhant and Anish approach me was because of the sheer fact कि मेरा मार्केट में थोड़ा इज्जत है. कुछ बच्चे लोग मुझे जानते पहचानते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मैं बीके सिखा सकता हूं, है कि नहीं. तो मेरे आने से अगर उनके फर्म का वैल्यू बढ़ता रहेगा तो क्यों नहीं लेने का. वेरी वैलिड पॉइंट दिस. मतलब लेट मी कन्फेस यू व्हाई आई टोल्ड तन्वी वेरी गुड, इट वाज बिकॉज आज तक मैं दो ही रीजन लिखता था, बाकी बहुत सारे रीजंस बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने लिखा, एवरीथिंग इज करेक्ट, बट दिस वाज समथिंग वेरी नाइस एंड आई लाइक्ड इट, सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड इन द नोट्स. अब अगले साल से हर साल सिखाऊं. ऐसे ही सिलेबस बढ़ता है रे, ऐसे ऐसे नए नए लोग, तन्वी जैसे लोग सोचते हैं कुछ और सिलेबस बढ़ जाता है. But very good. I think the entire class must appreciate her thought process. तीसरा एक बात उल्टा हो सकता है, that is for skills of a new partner. मतलब रेप्यूटेशन एक्सपीरियंस्ड आदमी का हो गया. ठीक है, अब मैं अकेला पिछले 25 साल से इस मैदान में लड़ाई कर रहा हूं, जंग लड़ रहा हूं, कंपटीशन कर रहा हूं, क्लासेस चला रहा हूं. कहीं ना कहीं मैं भी तो बुढ़ा हो रहा हूं. मेरे को अभी और 2-4 साल के बाद लगता है बस हो गया, आई नीड टू रिटायर. बट मेरा इतना बड़ा जहाज है, इतना बड़ा क्लासेस है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ऐसे ही बंद करेगा तो मार्केट में खलबली मच जाएगा. तो आई सी फॉर न्यूअर टैलेंट्स, I see for newer talents. Who is talented? Say for example, I saw talent in आविष्कार. तो आविष्कार को मैंने बोला चल तू आजा ऑफिस संभाल. अभी देखने जाओ तो आविष्कार टीवाई बीकॉम का स्टूडेंट है, आपसे 2 साल बड़ा है सिर्फ, बट उसका बात करने का तरीका, उसका मैच्योरिटी, उसका बीके में होल्ड काफी अच्छा है. तो आई थॉट यस ही कैन मैनेज इट. Maybe few years down the line, if I am out of the business, I will give you a partnership share. बोलेगा तू चला. तो why I am giving him partnership? पैसे के लिए दे रहा हूं क्या? नहीं. अच्छा, उसका रेप्यूटेशन भी नहीं है अभी तक, मतलब अपने क्लास के बच्चे लोग जानते हैं, बाहर ऐसा कोई नहीं जानता, लेकिन फिर मैं क्यों दे रहा हूं? बिकॉज आई सी टैलेंट इन हिम. तो ऐसे लास्ट के 2 केसेस में यस, स्किल्स, हुनर. आप देखते हो ना, नए नए बच्चे लोगों में टैलेंट रहता है. सपोज फॉर एग्जांपल, कोचिंग क्लास के बाहर का एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आए. लेट अस से, इज देयर एनीबॉडी हु इज फ्रॉम नॉट एक्सपर्टीज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू चाइल्ड.
who is just upcoming in the market. So let us say, for example, you are starting with a dance class. You are a wonderful dancer. You are a wonderful dancer. तो तुमने सोचा कि I will make my career in dancing, and you start a dance class or a singing class for that matter. You are a beautiful singer. Now there is one of your good friend who has been in one of the finalists of a dance show on television. See, you are also a good dancer, and your friend is a well-known dancer because he has been a part of one of the TV show. Now you go and offer him that I want you as a partner in my dance class. Will you join hands with me? This is sheerly because of, yes, reputation is there, but skills of a new partner. Everyone got the idea? तो यहाँ पर पहला रिक्वायरमेंट तो लोग देखो, एक बात समझ लो, अगर आप खुद का बिजनेस चालू करते हो, खुद बिजनेस सेटअप कर रहे हो, खुद सब कुछ कर रहे हो और बिजनेस अच्छा चल रहा है, इफ बिजनेस इज डूइंग वेल, तो आई एम वेरी श्योर दैट आप किसी को पार्टनर नहीं लोगे, जरूरत नहीं तो काय को लेने का। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है पैसे की वजह से सामान कहीं अटक रहा है, लोन का भी काम नहीं हो रहा है, आपका फाइल वीक हो गया है, XYZ रीजंस, तो देन यू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर ए पार्टनर। ठीक है, अच्छा, पार्टनर भी तभी आएगा जब आपके बिजनेस में उसको प्रॉफिट दिखेगा। दूसरा एंगल भी समझ लेना, ऐसे ही कोई अंधा नहीं है जिसके पास पैसा रहेगा वो आके पैसा डालेगा। वो पहले तुम्हारे बिजनेस को स्टडी करेगा, और अगर उसको आपका बिजनेस का प्रोस्पेक्ट्स, आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स वायबल लगता है, प्रॉफिटेबल लगता है, तो ही वो इन्वेस्ट करेगा। बोलो, रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर सब लोगों को समझ में आया क्या? सिंपल है एकदम। व्हाट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, व्हाट आर द रीजंस फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, हम लोगों ने देख लिया। Now we come to something very interesting, very important also from your examination point of view. Okay, that is changes in the partnership firm on admission of a partner. नेचुरली एक पार्टनर आने के बाद कुछ ना कुछ तो खलबली मचने वाली है। सिंपल सा एग्जांपल, शादी होता है, अभी वो लव मैरिज होने दो, अरेंज मैरिज होने दो, कुछ भी होने दो, लड़के ने एक पार्टनर जिंदगी में एडमिट किया, तो घर पे आने के बाद कितना भी अच्छा संसार रहने दो, कितने अच्छे माँ बाप होने दो, कितना भी अच्छा माहौल होने दो, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो एकदम स्मूथली बिजनेस या लाइफ चलता है। बाकी उसके आने के बाद यानी वो नए वाइफ के घर पे आने के बाद कुछ तो बदलाव होता है ना दोस्तों। वो दिखने को बाहर की दुनिया को कुछ भी होने दो, अंदर ही अंदर बहुत सारा चालू हो जाता है। तो एक पार्टनर आया तो मेंटल जो एडजस्टमेंट रहता है, उसके अलावा फिजिकल भी कुछ रहता है। वैसा एक पार्टनर फॉर्म में आने के बाद भी देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच आर गोइंग टू हैपन आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। द फॉलोइंग पॉइंट्स are to be considered. Pay attention very carefully. Yeah? This is very important, my dear friends. From accounting point of view, क्या है वो? फर्स्ट वन, पहला चेंज, आप कुछ गेस करना चाहोगे? सबसे पहला वार किस पे होगा? एक पार्टनर आने के बाद। क्या बात है अनन्या, सुपर। Yes, my dear friends, this is wonderful. Calculation of
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्रेंड्स, भले कुछ भी बदली ना हो, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं बदली होगा। कैसे? समझो पहले भी ओल्ड रेशियो था, अभी भी ओल्ड रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो इक्वल था, अभी भी न्यू रेशियो इक्वल है। यही एग्जांपल लो ना। पहले अगर 100 रुपया प्रॉफिट होता था तो ए और बी 50-50 लेके जाते थे। अब सी आने के बाद भी उन लोगों ने बोला इक्वली रखेंगे, तो इनको अभी 33.33, 33.33, 33.34 मिलेगा। मतलब रेशियो बदल गया है ना आपस में। पहले हाफ हाफ होता था, अभी 1/3 1/3 1/3 हो गया। कळतं का रे सगळ्या लोकांना? म्हणजे आप चाहो या ना चाहो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, यानी बदलता है। हमको इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस आने वाले हैं, जो हम लोग कल के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा है समथिंग कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मुझे बताओ दोस्तों, एग्जाम्पल बताना। अभी कितने लोगों को याद है, मेरे को देखना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ऐसा शब्द पहले कभी सुना है क्या? सुना रहेगा तो क्या एग्जाम्पल है उसका? एग्जाम्पल बताओ। यस नो बोलने से अच्छा, जिनको आता है उन्होंने एग्जाम्पल बताओ। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को मैंने कुछ नाम बताए हैं, इसको याद है? मैं चेक करना चाहता हूं। एनीबडी हु रिमेंबर्स? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम लोग अकाउंटिंग की भाषा में क्या नाम से जानते हैं? वेरी गुड तन्वी, यस। 3 नाम याद रखना जिंदगी में। जनरल रिजर्व, मैंने सिंपल नाम बताए, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। ठीक है, ये दोनों नाम, तीसरा मैं फिलहाल अभी नहीं बता रहा हूं, 2 नाम याद रखो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मैंने आपको इसके पीछे पूरा थियरी बताया कि हर साल प्रॉफिट में से पार्टनर्स पूरा प्रॉफिट बांट के नहीं लेते, कुछ पैसा बिजनेस में रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, ताकि खर्चा आने पर उन लोग यूज कर सके। बताया था आपको ऐसा कुछ? याद आ रहा है? जनरल रिजर्व जिस दिन मैं सिखा रहा था। वेरी गुड। जरा ना इसके लिए थियरी रिवाइज करते रहो दोस्तों। कौन सा चीज किधर कभी कैसे काम में आएगा ना, मैं भी नहीं जानता हूं, बट काम में आएगा इतना पक्का है। अब मेरा बहुत अहम सवाल, ये प्रॉफिट्स, ये जनरल रिजर्व, ये रिजर्व फंड किसने जमा किया? किसने जमा किया? तो उसका जवाब है, ये जमा किया है हमारे ओल्ड पार्टनर्स ने। यस अनिश, वेरी गुड। अब क्या इसमें सी का कोई हिस्सा है क्या? लॉजिकली सोचो, क्या इसमें सी का कोई हिस्सा है क्या? तो जवाब है नहीं, सी तो अभी आ रहा है। तो वो आने से पहले जितना पैसा जमा हो गया वो ए और बी को मिल जाना चाहिए, और इसके आगे नया जनरल रिजर्व बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profits and losses. I hope I am clear with all of you. तीसरा एक इंटरेस्टिंग आता है, विच इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अभी आपने रीवैल्यूएशन ये वर्ड सुना है, अपन ने देखा है कि डेप्रीसिएशन का एक दूसरा जगह पे रीवैल्यूएशन वर्ड दिया जाता है। बट ऐसा नहीं कि एसेट का वैल्यू हमेशा कम ही होता है, कभी कभी एसेट्स का वैल्यू बढ़ भी सकता है। कभी कभी एसेट्स का वैल्यू बढ़ भी सकता है, कभी कम होता है, ये बात ठीक है, कभी बढ़ भी सकता है। तो मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल ध्यान से याद रखना, मैं फिर सिखाऊंगा और एक बार, लेकिन आज अगर आप ध्यान से सुन लिए ना, आपका बहुत फायदा होगा। सोचो ए और बी ने मिलकर, उनका जो जगह है, बिजनेस का जो जगह है, ये 1995 में खरीदा था 50 लाख रुपया देके। 1995 में 50 लाख रुपया देके उन्होंने अपना जगह खरीदा था। मुझे बताओ दोस्तों, 2020 में सी आने वाला है, तो वो जगह का कीमत 50 लाख ही रहेगा, कम हो गया रहेगा कि बढ़ गया रहेगा?
Will it be same? It would have increased or it would have decreased. You all know that it would have been increased and increased to a great extent. हो सकता है उसका वैल्यू 2 करोड़ रुपया हो गया. मतलब ये जो भाव बढ़ा है 1.5 करोड़ रुपए से, ये वापस प्रॉफिट है ना, ये वापस प्रॉफिट है. और ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट किसका है? यस माय डियर फ्रेंड्स, इट वुड हैव इंक्रीज. आई एम आस्किंग, ये प्रॉफिट किसका है? अगेन दिस इज प्रॉफिट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर. शाबाश. इसमें सी का कोई अधिकार नहीं. हाँ, सी के आने के बाद 2 करोड़ से जब ऊपर होगा तो नेचुरली वो भी हिस्सा मांगेगा. लेकिन वो आने वाले दिन वो 50 लाख रुपया नहीं, बैलेंस शीट का 50 लाख को 2 करोड़ करना पड़ेगा ना. ऐसे कुछ एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, कुछ एसेट्स का वैल्यू कम होगा, कुछ लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा, कुछ लाइबिलिटीज का वैल्यू कम होगा. दिस इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने फर्म में नया पार्टनर लेते वक्त ये एसेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू करना समझदारी समझते हो क्या? जबरदस्ती तो नहीं कर रहे अपन, इसका जरूरत है ये मान के चल. लाइकवाइज we will have adjustment of goodwill. I will talk about this topic in detail when I start. Valuation and accounting. What is adjustment of goodwill? अभी goodwill का क्या वास्ता है सर? So goodwill यानी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. चलो एक एग्जांपल लेता हूं. अगर इस क्लासरूम में अभी 125 लोग बैठे हैं, मैं अभी एक ऑफर देता हूं, अनाउंस करता हूं कि हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम अ पार्टनर इन हेरम कोचिंग क्लासेस? टाइप मी. Almost everyone. And what is the reason? What is the reason for that? Everybody wants to become a partner with me. राजू सिंह तो 2-4 बार मी लिखा है. अबे एक बार बस, हर 3 बार में एक बार आता है. मार्केट में नाम है, ब्रांड है, सेट बिजनेस है, रेप्यूटेशन है, लाइफ सेट हो जाएगा. यस. सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा बात है. एज अ, अभी आपके पास कितना पैसा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट गोइंग इनटू एक्चुअल्स, आई एम जस्ट सेइंग एज ए पर्सन, कॉमन सेंस वाला आदमी जो है वो बोलेगा कि क्या फर्क पड़ता है, लाइफ सेट हो रहा है तो पैसा डाल देते हैं अपन अभी आज. वही मैं बोलूं कि मेरा एक फर्म है जो है ना डूब रहा है, मुझे एक्चुअली पैसे का बहुत जरूरत है, क्या आप मेरे फर्म में पार्टनर आने को तैयार हो क्या? मेरा एक दूसरा बिजनेस भी है जो एक्चुअली बहुत डूब रहा है और मेरे को उधर पैसे का जरूरत है, प्लीज आओ ना. तुम बोलेगे भाई जाओ. हिंदी में कहावत है, तुम तो डूबोगे सनम, हमको भी ले डूबोगे. हमको नहीं आना ऐसे जगह पर. मतलब फर्म और पार्टनर दोनों एक ही बात सोचते हैं. ठीक है. अबे रोहन, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स. ये लोग सब मेरा पूरा कुंडली पढ़ के बैठे हैं, रन बर्न है करके, मेरा दूसरा फर्म करके. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दैट इज ऑलरेडी ए पार्टनरशिप फर्म. सो मैं बता रहा हूं कि फर्म का भी जरूरत हो सकता है, पार्टनर का भी जरूरत हो सकता है, मतलब इट कैन बी एनीथिंग. बट ज्यादातर फर्म जो ए और बी ने बिल्ड किया है उसको मार्केट में जो नाम है
दैट इज गुडविल। ये नाम किसने वापस जमा किया है? इट इज मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इट इज मेड बाय whom? ओल्ड पार्टनर्स। तो डेफिनेटली वो बोलेंगे कि अभी नया पार्टनर आ रहा है तो हम लोग हमारा प्रॉफिट का भी शेयर दे रहे हैं, ठीक है, हमारा नाम में भी हम हिस्सा दे रहे हैं। आज के बाद ए एंड बी हो जाएगा ए बी एंड सी। अभी वो आते वक्त he must bring some extra amount. He must bring some extra amount for what? For goodwill of the firm. So that is adjustment of goodwill. हम लोग इसमें वैल्यूएशन और अकाउंटिंग दोनों सीखेंगे। एंड लास्ट में डेफिनेटली पार्टनर कैसा भी हो उसको पैसा तो लाना है। सो कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दीज आर द 5 important adjustments which needs to be considered from accounting point of view when a new partner is admitted. Of course, we will consider each and every point separately. Tomorrow, we will start with the first one, which is new profit sharing ratio. Did you all understand this?